अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी टू लॉन्च थर्ड रूट ऑफ वनडे भारत। तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी है क्योंकि सेकंड तो आ गई है, इस पर वीडियो भी बनाई है। थर्ड अब देखते हैं कि इसके क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं भाई, काफ़ी अच्छी है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के ND+ न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। भागते हुए भारत की तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस ट्रेन को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। जो ट्रेन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने सफर की ओर जा रही है और भारत के रेल मंत्री ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के रेल मंत्री ने क्या कहा है और ऐसी ट्रेनें भारत के कौन कौन से रूट पर चलती हैं, भारत के अंदर कितनी ऐसी ट्रेनों का बजट रखा गया है और इसी के साथ दुनिया के देश भी इस ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपने देश में लेना चाहते हैं। क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करके उसकी जानकारी दी कि राजस्थान के कोटा नगड़ा रूट पर ये टेस्ट ट्रायल किए जा रहे हैं और इस टेस्ट ट्रायल के अंदर भारत की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चल रही है। दोस्तों, राजस्थान के इस इलाके के अंदर ये जो एक रूट है 225 किलोमीटर का है और इस रूट के अंदर 120 किलोमीटर, 130, 150 और 180 किलोमीटर के टेस्ट ट्रायल किए जा रहे हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन की ये खासियत है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी एक अपना सफर तय कर सकती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर 16 कोचेज हैं और इसी के साथ पहले की ट्रेन 18 जितनी भी थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उस वेट से इस ट्रेन का ये जो नई ट्रेन है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका वेट बहुत लाइट है, जिस कारण से आप अगर इसके अंदर सफर करते हो तो आपको ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा जो पहले चल रही हैं ट्रेनें। अब दोस्तों, इसके टेस्ट ट्रायल हो रहे हैं तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद ये ट्रेन इस रूट पर चलने लगेगी। इस ट्रेन की खासियत यह भी है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक फायर सेंसर हैं, CCTV कैमरास हैं, GPS सिस्टम है, ऑटोमेटिक एक गेट्स भी हैं, कवच टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर लगी हुई है। यानी कि एक ही रूट के अंदर अगर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो ये एक कवच टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो उस ट्रेन को भिड़ने नहीं देगी और समय से पहले ही उसे रोक देगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके रूटों की। भारत के अंदर कौन कौन से रूट है जहां पर ये ट्रेन चल रही है। भारत के अंदर दोस्तों 2 रूट हैं जहां पर ये ट्रेनें चलती हैं। पहला रूट है नई दिल्ली से वाराणसी का, 759 किलोमीटर का सफर है दोस्तों ये, और इस रूट पर सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही ट्रेनें चलती हैं। दूसरा रूट है दोस्तों नई दिल्ली से वैष्णो देवी का और ये सफर है 655 किलोमीटर का और ये भी एक जो ट्रेन है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर टेस्टिंग ट्रायल तो चल रहे हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा के और आप यहाँ पर कह रहे हो कि 2 रूटों पर जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है वो सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो आखिरकार यहाँ पर फिर वो स्पीड क्या दिखाने की है? जी नहीं दोस्तों, दिखाने की नहीं है, ये दौड़ाने की है। लेकिन दोस्तों, भारतीय रेलवे के भी हाथ बंधे हुए हैं। भारतीय रेलवे 180 तो क्या 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ट्रेन दौड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन चक्कर दोस्तों ये पड़ा हुआ है कि हमारे रेलवे के जो ट्रैक है वो बहुत पुराने हो गए हैं और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन ट्रैकों पर दौड़ेगी तो हादसे होने का डर है।
जिस कारण से हमारी रेलवे मजबूरीवश 130 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड है और उन स्पीड पर ये अपनी ट्रेन ऑपरेट करती है। ये भी आपको जानकारी मिली। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि भारत के बजट के अंदर इस ट्रेन का क्या जिक्र है। दोस्तों भारत के बजट के अंदर 2022 के अंदर जब बजट पेश हुआ तब बताया गया कि 3 सालों के अंदर हम 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाएंगे और इसी के साथ अब आने वाली अगस्त 2023 तक भारत का लक्ष्य है कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हम लॉन्च कर देंगे। इतनी डेट आते आते यही कारण है कि अलग अलग इलाकों के अंदर अब भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आपको टेस्ट ट्रायल करती हुई दिखाई देंगी और उसी कड़ी में राजस्थान के कोटा नगड़ा रूट पर ये एक टेस्ट हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी बात की, वो बात है एक्सपोर्ट की। आप कहोगे कि ये ट्रेन का खर्चा कितना आया है, दुनिया के कौन से देश है जो इस मामले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों दुनिया के एक साउथ ईस्ट एशियन के एक कंट्रीज हैं, वो इस ट्रेन को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इंटरेस्ट दिखाने का कारण भी है क्योंकि उनकी जेब में से जो रुपया लगना है वो अच्छी खासी कीमत में एक बच सकता है। भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी की ट्रेनें अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से अपने देश में इंपोर्ट करें ना तो वो ट्रेन का जो एक कोच है 24 से 25 करोड़ का पड़ेगा। लेकिन भारत ने स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी पुर्जे लगाकर इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 6 करोड़ पर कोचिस के हिसाब से एक मैनेज कर ली है। और भारत की सरकार को साउथ ईस्ट एशिया के एक जो कंट्रीज़ के ऑफ़र आ रहे हैं उन ऑफ़र के अनुसार भारत ने कहा है कि अगर वो हमें ऑर्डर देते हैं तो हम उनका जो एक ये ऑर्डर है उनके हिसाब से ही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक अंदर फेरबदल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस ट्रेन के साथ कुछ इंसिडेंट और हादसे भी हुए हैं। दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे बड़े बड़े कैटल आ जाते हैं और कैटल के कारण इसके जो आगे वाला बोनट है वो टूट जाता है। भारतीय रेलवे ने 3 साल हो गए हैं दोस्तों ये एक ट्रेन लॉन्च की है और 2-3 बार एक ऐसा हादसा देखने को मिला है क्योंकि 5500 कैटल का भाई बहुत बार देखा गया है कि वो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों ये अभी हादसे का शिकार तो नहीं हुई है लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिलहाल भारत के 2 रूटों पर चल रही है, बहुत जल्द अलग अलग इलाकों में भी ये ट्रेन की रूट देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि 3 सालों के अंदर 400 ट्रेनें आ रही हैं, तो आपके इलाके में भी बहुत जल्द ये ट्रेन आने वाली है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए भारत के बारे में? जहां तक बात है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का, तो बहुत जल्द हमारे रेलवे इन ट्रैकों को भी अपग्रेड करेगी। जब आप इन ट्रेनों के अंदर सफर करोगे रेलवे को कमाई दोगे, जाहिर सी बात है कि रेलवे आपके टाइम की कदर करती हुई इन ट्रैकों को भी अपग्रेड करने के बारे में सोचेगी। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वंदे भारत एक्सप्रेस भाई तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है और इसके फ्यूचर्स जो भाई ने बताए हैं वो देख लें कि भाई कि काफ़ी डेवलपिंग चीज़ है भाई। तो इससे काफ़ी आसानियाँ भी पैदा होती। ट्रेन जब भी भाई आती है, जितनी ट्रेनें हो भाई उतना फ़ायदा है, जितनी ज़्यादा मेट्रो स्टेशन या मेट्रो बने उतना ही भाई फ़ायदा है। क्योंकि ये है कि भाई ये जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं मोटरसाइकिल कार वगैरह ये जितनी कम होंगी उतना पेट्रोल बचेगा भाई। तो जाना है गाड़ी पर जाना है आप भाई मेट्रो पकड़ें, स्टेशन से वहाँ चले जाएं, इतना आसान हो जाएगा भाई कि इधर से उधर जाने के लिए मेट्रो होगी। काफ़ी भाई ये आसानियाँ पैदा करने के लिए हैं ट्रेन, मेट्रो, बड़ी बसेस वगैरह जो कि अब इंडिया में काफ़ी लॉन्च हो रही हैं। इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, कुछ 1-2 हमने वीडियोस भी भाई बनाई हैं कि काफ़ी अच्छी भाई चीज़ें आ रही हैं और ऐसी चीज़ें जितनी होगी भाई उतना ही फ़ायदा है। नहीं देखा जाए तो स्पीड भी काफ़ी इसकी है, 180 स्पीड है, लेकिन उस पर इतनी स्पीड वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैक कुछ ऐसे हैं, हादसे काफ़ी होते हैं भाई। हादसे वाला उन्होंने लगाया इंडिया है पाकिस्तान में ट्रेनों के हादसे हमें बहुत देखने को मिलते हैं और रीज़न ये ट्रैक यार ये चेंज क्यों नहीं कर देते भाई। उन्होंने ट्रेन में फंक्शन यह है कि जब सामने से जब उन्होंने बताया कि आएगी कि वो उसका कोई हादसा भी नहीं होगा, वो जितनी स्पीड वो होगी चीज़ तो ठीक है, लेकिन मैं ट्रैक की बात कर रहा ट्रैक की बात कर नीचे रहा है वो बदल सकते हैं असल में ट्रैक हम अपनी बात करें तो वो पुराने शुरू के ही हैं, जिस तरह के वो पहले लगे हुए थे, गोले लगा के गए थे, उसके बाद किसी ने उसके ऊपर कोई हिम्मत नहीं की। हाँ अगर कोई चेंज भी किए तो वो ज़रूरत के मुताबिक, मतलब कोई टूट जाता है या ज़मीन में नीचे बैठ जाती है, तो इस तरह का कोई सीन जब पानी नीचे से गुजरता है तो फिर तो चलो कह लेते हैं कि वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग ट्रैक होता है ना वो चेंज करना एक तो थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसके ऊपर पैसा भी बहुत लगता है और ज़ाहिर बात है आजकल जिस तरह आयरन प्राइस है वो महंगा भी है। लेकिन फिर भी जो है ना इस तरह की अगर ट्रेन को देखा जाए जिस तरह की इसकी 180 पर जो है ना अर्थ की जो स्पीड है उस लिहाज से ज़ाहिर बात है इसको ट्रैक भी आउट क्लास चाहिए।
अगर ट्रैक सही नहीं होगा तो या कोई मतलब वो पुराना होगा जिस तरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते तेज़ ट्रेन को, तो उस ज़ाहिर बात है उसके ऊपर फिर हादसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर भी अगर ये 110, 20, 30 पे अगर चलती है तो फिर भी इतना मसला कोई नहीं है, फिर भी ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेन चीज़ है जब इस तरह की ट्रेनें थोड़ी स्पीड के साथ चलती हैं तो वो थोड़ा और उनका जो है ना वो लुक निकलती है। तो बाकी आपने उसको देख लिया किस तरह वो स्पीड के साथ निकल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 16 जिस 15 के 16 देखा जाए तो फ्यूचर में उसमें काफ़ी है, फ्री वाईफाई भी है और भी काफ़ी आने वाले दिनों में भाई वो लॉन्च भी काफ़ी करने लगे हैं। 400 ट्रेनें 75 जो है ना वो इस साल का टारगेट है। बहुत वाली बात है कि 400 ट्रेन भाई काफ़ी अच्छी भाई, क्योंकि हमें तो ऐसी डेवलपिंग चीज़ें देखने को नहीं ना मिलती, तो इसीलिए थोड़ा भाई हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इतनी भाई चीज़ें आ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।